हाय गाइस। सो बैक टू द टॉपिक। हम अपने अभी एक नए टॉपिक पे आए हैं। अभी आप समझिए ज़रा ध्यान से। आज मैं मतलब इस वीडियो में बहुत कुछ आप लोगों के साथ में नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि चार्ट से कैंडल है या कैंडल से चार्ट है। ठीक है, डेफ़िनेटली आप लोग बोलोगे भाई कैंडल टू कैंडल बनता है तो चार्ट बनता है ना। तो इसमें कौन सा कुछ नया है? कुछ नया तो है नहीं इसमें। तो मैं बताऊंगा आप लोगों की क्या नया है। मैं बताता हूँ आपको क्या नया है, आपके लिए क्या नया है वो इम्पोर्टेंट है। नया कुछ चीज़ें कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी पुरानी नहीं है, बट आपके लिए क्या नया है वो मैं समझाता हूँ आपको। ज़रा ध्यान से समझो। देखिए, एक जो भी चार्ट बनता है, ये सब चार्ट जो है ना, इस सब का वैल्यू कैलकुलेशन है। क्या है ये सब का वैल्यू? कैलकुलेशन। ठीक है, इसको एक समझने की कोशिश करो। ये जो मूव आया है, ये मूव आया है, लोग देखेंगे भाई यहाँ पे कुछ अपना कुछ समझेंगे वो ब्रेकआउट, यहाँ पे कुछ लोग सोचेंगे या डाउन। अभी इसको ज़रा समझने की कोशिश करो। अभी मान लो ये जो है ये इतना मुँह दिया था और उससे डबल उतना पूरा मुँह खा गया, फिर बराबर, फिर यहाँ से फिर ये यहाँ चला गया, यहाँ से ये चला गया। ये क्या क्यों है? ये जितने भी आप चार्ट पे देख रहे हो ये सारे कैंडल्स, इनके पीछे हर एक ये कैंडल में इमोशन है। हर एक पर्सन्स का दुख और हर एक पर्सन का अपना ये ग्रीड, लालच है ना, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और अपना मतलब ये है कि मेरे को आज बहुत पैसा बन जाए, ऐसा लाइक दिस। ठीक है, देखो ये सब सिचुएशन से हम गुजर चुके हैं। ठीक है, हमें भी पता है, हम लोगों ने, मैं, आप, हम सब ने ये पढ़ा है दोस्तों कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, बराबर, ये सब हमें पता है करके। तो एक चीज़ समझो ज़रा ध्यान से कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं होता है। जैसे एक चीज़ बताता हूँ, ना ही कोई चीज़ सपोर्ट होता ही, ना ही कोई चीज़ रेजिस्टेंस होती है। बिकॉज रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा पहले भी कभी, कि अगर मान लो कि अगर कोई चीज़ ब्रेक डाउन कर दी और ब्रेक डाउन करने के बाद वो रीटेस्ट कर रही है, तो जो सपोर्ट था वो एज अ रेजिस्टेंस लेगी। करेक्ट? ये टेक्निकल एनालिसिस में तो पढ़ा ही होगा, क्योंकि मैं पढ़ा हूँ और मैं जानता हूँ, और आप भी पढ़े हैं, आप भी जानते होंगे करके। अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस पढ़ा है तो आप ही जानते ही होंगे। तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। पर नया क्या है? नया ये है कि कुछ भी चीज़ सपोर्ट नहीं होता, कुछ भी चीज़ रेजिस्टेंस नहीं होता है। अगर मार्केट को रुकना होगा तो मार्केट जो है, कहाँ गया, हाँ, मार्केट जो है वो 77 739 पे भी लौट जाएगा। ज़रूरी नहीं को अपने 800 पे जाएगा, है ना, 800 के पास में जाए या फिर ऐसे 500 के पास में जाए, ऐसा कुछ करे। कुछ नहीं है भाई, यहाँ 500 पे भी ऐसे नहीं लेगा, कभी यहाँ पे भी नहीं लेगा, कभी यहाँ से ही ले लेगा, कभी। डिपेंड करता है कि उन पीछे चार्ट के पीछे कितनी वॉल्यूम लग रही है, उन चार्ट के पीछे कितना पैसा लग रहा है। वो पैसे को आइडेंटिफाई करना ही हमारा काम है, उसी को ही कहते हैं कैलकुलेशन। मतलब अब समझो ज़रा ध्यान से, एक कैलकुलेशन का पहला सिंपल सा सिस्टम बताता हूँ। जैसे मान लो ये चार्ट है, ठीक है, ये चार्ट है। अब ये चार्ट में मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक, सपोज दैट, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल 700 करोड़ रुपए लगे हैं। अगर यहाँ पे इस पे 710 करोड़ रुपए लगे हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक नीचे गिराने में, यहाँ तक मान लो यहाँ तक निकाले में 710 करोड़ निकले हैं, तो मार्केट में -10 करोड़ है। वो 10 करोड़ को आइडेंटिफाई करना होगा कि मार्केट उसे कैसे अपसाइड में ले जा करके उन शेयर्स को वापस से वो प्रॉफिट में करेगा, अगर उसकी पोजीशंस नीचे साइड से उसने पैसा ज़्यादा डाला हुआ है तो। ठीक है, देखो, अगर आप लोग इन चीज़ों के चक्कर पड़े रहोगे कि भाई शूटिंग स्टार, हैमर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, तो देखो ये कुछ भी काम नहीं करते हैं अगर ध्यान से देखो, और ये काम भी करते हैं। डिपेंड ये है कि आपका क्या सिचुएशन है। इसमें हर एक चीज़ ना, हर एक चीज़ अपने अपने दिन में काम करता है, पर पैसा आपको लॉन्ग बनाना है, कंटिन्यू बनाना है, वो इम्पॉर्टेंट है। देखो मेरी जर्नी में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ना बहुत झेला है, मैं बहुत झेला हूँ। मैं
आप लोगों को बता दूं कि मेरा जो कोर रहा है मेरे लाइफ का, एज अ प्रोफेशनल मार्शल आर्ट्स टीचर रहा हूं मैं बहुत सारे अंडरग्राउंड मतलब सॉरी बहुत सारे अच्छे प्रोफेशनल फ़ाइट्स किया हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रिवील नहीं करना चाहता। बाहर थाईलैंड में, हांगकांग में, मोंगकोंग में, तो मोंगकोंग जो है चाइना में आता है करके, तो या बहुत सारे ऐसे सिटीज़ जो है ना वो मैं वहाँ पे जाके मैंने फ़ाइट्स वगैरह किए हैं। तो मेरी बहुत सारी एफडी टूटी है भाई, बहुत सारा मेरा सेविंग गया है। ये चार्ट के पीछे आप लोगों को पता होगा एक ये इनका नाम तो याद होगा ना, एक तनश्याम करके थे, तनश्याम से समझ लो, तनश्याम करके एक किंग ऑफ अपने आप को बैंक निफ्टी बोलते थे, किंग ऑफ बैंक निफ्टी। तो वो तनश्याम जी जो है ना करके उन्होंने ज़िंदगी भर आप लोगों को याद होगा चार्ट ही पढ़ाया था, ठीक है। ये चार्ट ऐसे हुआ, यहाँ पे डबल फोर्स के साथ में सेलर आ गए, इन्होंने गिरा दिया, ये चार्ट के साथ में यहाँ पे डबल फोर्स के साथ में आपको लेके गए, आप बाइंग कर लिए। ट्रस्ट करिए, उस टाइम पे अपने लिंक से अकाउंट खुलवा करके वो लोगों ने पैसा बनाया, और जब भगवान के ही इशारे से, जब गलती से ही उनसे उनका खुद का पैनल जो है वो हाईलाइट हो गया था, तो वहाँ पे 10.5 करोड़ रुपए तक का उनका लॉस था। 10.5 करोड़ का अभी भी किसी न किसी यूट्यूबर के पास में वो उन लोगों ने ये किया हुआ था, उनका जो है खुलासा किया था, उनसे गलती से हो गया था हाईलाइट, तो लोगों ने भाई उसको सेव कर लिया था उनके रिपोर्ट को, और फिर उसके बाद में लोगों ने उसके ऊपर बहुत सारी बातें की थी, तो वो बहुत टाइम तक वो गायब भी हो गए थे, ठीक है, यूट्यूब से बहुत टाइम तक गायब हो गए थे। तो ये जो बात है कि इसको समझने की कोशिश करो, तो कि उनके चक्कर में ना उस टाइम पे 2022, 21, 23 में बहुत क्रेज़ था उनका, बहुत क्रेज़ था। आप लोगों को पता नहीं, अगर आप लोग नए यूट्यूबर्स होंगे और अगर पुराने होंगे तो आप लोग 100% जानते होंगे। अगर आप पुराने स्टॉक मार्केट में होंगे, मतलब 2020 के टाइम पे होंगे, तो आप उनको ज़रूर जानते होंगे। और अगर आप 20 के 24-24 के बाद में आए हैं, तब आप उनको उतना नहीं जानते होंगे करके, क्योंकि अब उनका उतना ज़्यादा नाम वैसा कुछ ज़्यादा है नहीं अभी, मतलब पहले जैसा जो लोग क्रेज़ था, है ना। तो वो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ कि उनसे खुद का उनका जो है ना ये हाईलाइट हो गया था, और पता चल गया था कि भाई वो खुद बहुत बड़े लॉस में थे। अच्छा, ये जो वीडियो से लिंक, मेरे लिंक से ये ऐप चालू करो अपना, उसके ऊपर ट्रेड करो, ये सब उन्होंने अपना रखा हुआ था करके, ताकि आप लोग उनके लिंक से वो सब ऐप चालू करो, उस पर ट्रेड करो, और उससे जो ब्रोकरेज होगा उनका, उससे परसेंटेज उनको मिलता था, है ना। तो देखिए बहुत बड़ा स्कैम फेल था। अभी तुम्हें पता होगा एक उसके पहले एक और बंदा सा था, वो नाटा सा था, क्या नाम था उसका, अरे वो भी पकड़ा गया था। देखो उसके ऊपर भी सेबी ने बहुत बड़ा ये किया हुआ था करके, फ़ाइन ठोका था करके 1 करोड़ का, जो हमेशा कुछ न कुछ बकलोली बोलते रहता था। मैं अभी उस सब चीज़ में नहीं जाना चाहता, मैं बस आप लोगों को बचाना चाहता हूँ इन सब चीज़ों से, ठीक है। इन सब चीज़ों से बचाना चाहता हूँ कि जैसे लोग बोलते हैं ये कर दो, वो कर दो, यहाँ से ब्रेकआउट, अरे वो सब कुछ आप लोगों को पता है दोस्तों, वो सब कुछ पता है जो वो लोग आपको बता रहे हैं। आपको सपोर्ट पता है, आपको रेजिस्टेंस पता है, आपको बॉलिंजर बैंड पता है, आपको RSI पता है, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स पते हैं, आपको सब कुछ आप पढ़ के बैठो, बट जरा खुद सोचो क्या पैसा बना, नहीं पैसा बना। इन सारे इन्फ्लुएंसर्स के चलते हम लोगों ने अपने अपने अकाउंट तक खाली किए हैं, और मैंने खुद किए हैं भाई। 2021-22 में भयंकर तरीके से खाली किया था मैं। ये तो कैलकुलेशन मुझे मिला, कैलकुलेशन सीखा मैंने, और हमारे जो अभी और भी हैं जो लोग हंट करना ऐसा आप समझ लो ये करते हैं, वो सब लोग कैलकुलेशन पे काम करते हैं, और उनका खुद की मीटिंग चलती है,
इंस्टीट्यूशंस के साथ में, अगर कभी उनके वीडियो पे ध्यान दिए होगे तो बोले होंगे कि भाई आज मैं ये वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मेरी मीटिंग थी एंड ऑल। अब तुम नहीं जानते, मैं मेरा कोर मार्शल आर्ट्स टीचर रहा हूँ। मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जिसका उठना बैठना झोपड़पट्टी से लेकर के महलों तक का उठना बैठना है करके। मैं नंबर 1 मार्शल आर्ट चैम्पियनशिप जीता हूँ हमेशा से। तो मेरा बड़े बड़े लोगों के साथ में, ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े जो ये हैं इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, उनके घर पे मेरा आना जाना है। बिकॉज़ मैं मार्शल आर्ट टीच करता हूँ उनको, वो सेल्फ़ डिफेंस के लिए अब मेरे को बुलाते हैं सेल्फ़ डिफेंस के लिए। अपने यहाँ पे कई लोगों के बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जिनका बारे में अभी उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन उनके बाउंसर्स लोगों को मैंने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी हुई है करके, ठीक है। तो ज़रा इसको समझो ज़रा ध्यान से कि ये ऐसे पैसे नहीं बनते हैं, ऐसे पैसे नहीं बनते हैं। एक गुजराती में लोग एक कहावत कहते हैं, भाव भगवान छे। हमारे लिए भाव मतलब पैसा, जो रुपया है, जो प्रीमियम है, जो वो है, उसको पकड़ना इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा ताका झाकी मैं बताऊंगा चार्ट पे भी, चार्ट का कैलकुलेशन क्या होता है, प्रीमियम के अंदर कैलकुलेशन क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस का क्या होता है, आईवी का क्या होता है, ये सब इम्पोर्टेंट है जानना आप लोगों को। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को कैसे बीट करता है गामा के साथ में, कैसे थीटा के साथ में बीट करता है, कैसे वेगा के साथ में बीट करता है, डेल्टा कौन किसको कब बीट करता है तो क्या मूवमेंट्स आ सकता है, ये सब कौन किसको बीट कर सकता है, क्या आ सकता है, ये सब हम लोग टॉपिक्स में आगे आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। आज के टॉपिक में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था मेरे को आप लोगों को बचाना कि ये जो सारी स्कैमर्स थे जिनका खुलासा हुआ, उनके चक्कर में लोगों ने बहुत पैसे गंवाए। तो आप लोग ना गंवाओ, ये लोगों से बच के रहो। दूसरा मैंने जो बताया कि हर एक कैंडल के अंदर लोगों की ग्रीड, अपने लोगों का इमोशंस, लालच, गुस्सा, तकलीफ़, सब कुछ हर एक कैंडल में छुपा होता है ना। उस कैंडल के अंदर कितना पैसा लग रहा है, उस कैंडल जो बन रहा है, इवन प्रीमियम के ऑल्सो कैंडल्स, उसके अंदर जो बन रहा है वो टोटल जो मार्केट के अंदर ग्रिक्स है ना, उसके अंदर का सारा कैलकुलेशन, हर चीज़ समझा जा सकता है। ये उसी तरीके से है जैसे कोई भी गुनहगार गुनाह करता है तो जो हमारा यहाँ का सीबीआई इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स होंगे, जो ये सब जब लोग करते हैं तो उसके पाँव के निशान या फिर उसके छोड़े हुए जो है ना निशानी होती हैं, उससे ट्रैक करते हैं उसको। तो सेम चीज़ कैलकुलेशन में हमें उनके फुटप्रिंट जो हैं, उनने कहाँ कहाँ पैसा कितना कितना डाला, प्रीमियम के अंदर कितना कितना काम किया, वो जो मैंने बताया था ना पिछली वीडियो में 0.85% का रूल, वो कैसे काम करता था, क्यों 85% का ही था। तो इतना समझ लो, इतना क्लियर समझ लो। और एक और नॉलेज मुझसे मैं तुमको फिर से रिपीट करके देता हूँ, ये भी लेके जाओ कि मार्केट में जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो FIIs हो, चाहे वो DIIs हो या फिर लोकल हो, ये जितनी भी हैं, ये सब के सब 85% ऑप्शन सेलिंग करते हैं। ऑप्शन बाइंग में आपका अलर्टनेस आपको बहुत होना चाहिए और आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। अगर आप सिर्फ चार्ट बेस पे अगर ट्रेडिंग करते हो और आप बहुत एक्सपर्ट भी हो गए चार्ट में, तो ट्रस्ट मी, आप ओवरऑल पूरे साल के अंदर आप लॉस में ही रहेंगे। ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन सब लोग पैसा बना लेंगे, लेकिन ओवरऑल आप लॉस में ही रहेंगे। और उसके प्लस वाला लॉस क्या होगा आपका होगा प्लस वाला लॉस आपका एसटीटी चार्ज, आपका ब्रोकरेज, आपका ये सब जितने चार्जेस हैं, टैक्सेस एंड ऑल जो ऊपर के लोग लगते हैं, इस सब के चक्कर में भाई साहब आपका पूरा वैल्यूबल टाइम जाएगा, आपका पूरा वैल्यूबल आपका पूरा एनर्जी जाएगा, आप डिप्रेशन में आ जाएंगे, आपको स्ट्रेस हो जाएगा, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा आपको या फिर आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। ट्रस्ट मी, यहाँ पे बहुत टेंशन है। यहाँ पे अगर आप राइट पाथ में जाएंगे तो ही सक्सेस होंगे। मैं थैंक्स कहता हूँ भगवान नारायण को कि उन्होंने मेरे को राइट डायरेक्शन दिया। उसके पहले मैं बहुत पेन झेला हूँ। इस चार्ट रीडिंग में ऐसा कुछ नहीं था,
5-5 घंटा मैंने चार्ट रीडिंग की है, 5-5 घंटा एक-एक दिन में, 5-5 घंटा कंटिन्यू की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसा अगर आप ऐसा मिला के करेंगे ना, जैसे बीच-बीच में टाइम मिल रहा है तो 10 मिनट देख लिया, फिर 7 मिनट देख लिया, ऐसा देखोगे तो 7 घंटा 8 घंटा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 5-5 घंटा कंटिन्यू मैं डेली चार्ट रीड करता था, बट ट्रस्ट पैसा नहीं बना। पैसा बनता था, मैं नहीं कहूँगा कि पैसा नहीं बना, पैसा बनता था, लेकिन ओवरऑल हमारा पैनल लॉस में ही रहता था। जितना ज़्यादा आपको समझना होगा कि आपका बेस मजबूत होगा, ऊपर की टहनी आपके अनुकूल होती जाएगी। कैलकुलेशन समझोगे तो चार्ट आपको ऑटोमेटिक आपके फेवर में दिखेगा। बिना कैलकुलेशंस के, बिना आत्मा के शरीर का कोई वैल्यू नहीं है, बिना चेतना का शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। वैसे ही बिना कैलकुलेशन नॉलेज का, चार्ट का, कैंडलस्टिक पैटर्न्स का, बैंड का, इंडिकेटर्स का, आरएसआईज़ का कोई वैल्यू नहीं है। ये वीडियो बहुत वैल्यूएबल है। आप लोगों को अगर समझ आ जाए तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि आपके मम्मी पापा के तकलीफ़ जो हैं वो कम हो जाएंगे, आपके तकलीफ़ कम हो जाएंगे। और अगर नहीं समझ में आया और वही भेड़ चाल करना है, वही सब कुछ करना है, तो मैं कैसे आपका हाथ पकड़ सकता हूँ। बस इतना ही कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ उन सब चीज़ों से बाहर निकलो। मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल भी इसलिए वीडियो में बता दिए ताकि आप लोग बच सको इन चीज़ों से, है ना। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट था टॉपिक्स, और जो मैंने चीज़ें बताई इसको डीपली समझ लो, और फिर हम आगे की भी लर्निंग में हम आगे बने रहेंगे। अपना ख्याल रखो, और प्लीज़ हिट लाइक इन अ सेकेंड, लाइक करो वीडियो को, और कमेंट्स करो, और इसको सब्सक्राइब करो। और जितना ज़्यादा आप लोग इन चीज़ों को समझ पाओगे, जितना ज़्यादा जुड़ोगे आप लोग, उतना ही ज़्यादा हम आगे साथ में बढ़ सकेंगे, है ना। और पिछले मेरे सारे वीडियोस को देखो, शॉर्ट्स को देखो, कंटिन्यू कैसे कैसे हर दिन का प्रॉफिट बना है। सारे वीडियोस को देखो, 5 लाख टू 60 लाख तक का जर्नी भी देख लो। आपको जो चीज़ मैंने दिखाई है उस वीडियो में ना, वो पूरा आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा, ये यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।